देख, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म आता है उसका नाम है डिग्री। डिग्री निकालते कैसे किसी भी इक्वेशन का। कोई भी इक्वेशन तुमको दे देगा, उसमें डिग्री पूछेगा कि इसका डिग्री कितना। तो अलग अलग टाइप्स का सम्स है, पहले वो देखो। डिग्री का मतलब होता है ना कि किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर उसका डिग्री क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल्स मान लो कि x³ + 2x² + 3x पूछा, बताइए इसका डिग्री कितना है। जस्ट सपोज करो, तो हम देखेंगे इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, मान लो ऐसा रहा 2x² + 3x + 4x³ + 5x⁵ पूछेगा डिग्री कितना है। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 5, डिग्री कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर बात ऐसा रहा तो ये आराम से क्वेश्चन दिया तो हम निकाल देंगे। लेकिन कभी भी अगर कोई x का टर्म्स या कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर टर्म्स में है या पावर माइनस में शो कर रहा है, उसका डिग्री जो है लिखेंगे नो डिग्री। दिखाते हैं कैसे। मान लो ऐसा इक्वेशन था, अब इसमें देखिए सर, सबसे पहले सबका पावर पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर कोई भी पावर नेगेटिव में शो कर रहा है, उसका डिग्री के नीचे सीधा सीधी क्या लिख देंगे, नो डिग्री। इसमें देखो पावर एक तो माइनस में शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसके डिग्री के आंसर में क्या हो जाएगा, डिग्री में कितना लिखेंगे, दैट इज नो डिग्री। ठीक है, या मान लो ऐसा रहा 6x 3y(x) 4x³ 6x⁴। अगर कभी भी इक्वेशन में या तो डिग्री में पावर माइनस में है या कोई वेरिएबल टर्म्स डिनोमिनेटर में है, इन दो कंडीशन में डिग्री जब भी पूछेगा तुमसे इस दो कंडीशन में, तो लिखेंगे हम क्या, नो डिग्री। ये दो कंडीशन ऐसा है जिसमें हम लोग डिग्री का वैल्यू क्या देते हैं, नो डिग्री। और बाकी अगर तुमसे कोई पूछे कि डिग्री बोलते किसको है, तो हम बता सकते हैं कि वो सारा इक्वेशंस, चाहे लीनियर इक्वेशंस हो या कोई भी इक्वेशंस का हाईएस्ट जो पावर होता है वही कहलाता है उसका डिग्री। फर्स्ट वाले में देखो x का हाईएस्ट पावर कितना था, 3 था, तो डिग्री कितना कहलाया, 3। सेकंड वाले में x का हाईएस्ट पावर कितना था, 5 था, डिग्री कितना कहलाया, 5। लेकिन अगर तुमसे बात करें कि बताइए इसका डिग्री कितना होगा, 5, बस बोल दिया। जब कभी भी तुमको कभी x का टर्म दिखाई ना दे, सिर्फ कांस्टेंट एक नंबर दिख रहा है 5 6 7 8 9 10, तो इस कंडीशन में डिग्री होता है 0। हम प्रूफ करते हैं। 5 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह पे लिख सकते हैं x⁴0। क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा होगा कि किसी भी वेरिएबल के माथे पे अगर पावर 0 है तो आंसर कितना देता है, 1 देता है। तो 1 के बदले में लिख सकते हैं x⁴0। तो अब बताओ x कितना शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है, 0, तो डिग्री कितना होगा, 0। यानी कांस्टेंट वेरिएबल जब रहेगा तो डिग्री कितना लिखेंगे, 0। पावर माइनस में है या वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में है, तो इन दो कंडीशन में डिग्री क्या लिखेंगे, नो डिग्री। और अगर सिंपल सा कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो ये टाइप 1, ये टाइप 2 है और ये टाइप 3 है। तो 3 टाइप का बता दिए। सबसे पहले नोट करें, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप। वीडियो कट गया, चलो आगे देखो। अगला टॉपिक है हमारा, अब देखो कुछ लिखेंगे हम यहाँ पे। ये एक है लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। पॉलिनोमियल को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक, एक होता है बाइक्वाड्रेटिक, मतलब अजीब व गरीब। ठीक है, हम सबका नाम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल तुमको समझाते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और एक होता है दैट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 टर्म है हमारे पास। ठीक है, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल।
देखो अब बात आता है कि अगर हमको लीनियर पॉलिनोमियल डिफाइन करने बोले, तुम बोलना एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 हो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 3 हो वो कहलाएगा क्यूबिक। और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 3 से ज़्यादा हो, 4 हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक रहा लीनियर, 2 रहा क्वाड्रेटिक, 3 रहा क्यूबिक, 4 रहा बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमसे मान लो एग्जाम्पल अगर मांगा गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे पहला एग्जाम्पल 3x + 2। देखिए सर x का हाईएस्ट पावर 1 है ना, मान लो ऐसा रहा 6x + 7, x का हाईएस्ट पावर कितना 1 है, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक जैसे मान लो x का, जैसे मान लो ये भी होगा 6x² + 7, x का हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में बात करें तो इसका एग्जांपल में जैसे कि x³ + 1 + 3x, x का हाईएस्ट पावर 3 है, 7x + 6x² + 4 + 5x³, x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। x का पावर 4 3x³ + 6x + 4, या मान लो ऐसा रहा 4x³ + 3x का पावर 4 6x + 7x² + 2, x का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो क्या कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। 3 है क्यूबिक, 2 है क्वाड्रेटिक, 1 है लीनियर। तो ये 4 है डिफाइन अलग अलग पार्ट में। ठीक है, नोट करें जल्दी। चलो अब इसके टाइप 1 सम्स में आते हैं, ये मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, f(x) इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, याद रहे फंक्शन ऑफ x, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो बोलते हैं, अगर f(x) दे दिया गया x² - 2x - 3, x² - 2x, क्या फाइंड करना है, एक है और एक है f(-1), याद रहिए टाइप, ध्यान रहे। ठीक है, अब हमको ये फाइंड करने बोला, कैसे निकालेंगे, सो देखो मान लो यहाँ पे लिखेंगे f(x) = x² - 2x - 3, तो हमको किसका वैल्यू निकालने बोला है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज, ये शायद तुम लोग क्लास 9 में किया होगा, x इज रिप्लेस्ड बाई 3, यानी जहाँ जहाँ x बैठा देंगे, तो यहाँ पे 3 बैठा दिए, 3 का स्क्वायर 2 × -3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -2 × 3 हो गया 6 -3, और यहाँ पे क्या आ गया 0। एक बोला है -1 निकालने के लिए, कोई बात नहीं, फिर से इक्वेशन उतारेंगे कि f(x) मेरा कितना है x²। अब यहाँ पे x की जगह -1 लिखेंगे, तो x इज रिप्लेस्ड बाय -1, यानी जहाँ जहाँ है वहाँ -1 पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर 2 × -1 -3, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, जब कहीं भी किसी माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है तो माइनस बदल जाता है प्लस में, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 हो गया 2 -3, यहाँ पर 2 + 1 हो गया 3 -3, 3 - 3 कितना हो गया 0 हो गया। तो एक इक्वेशन दे देगा, दो वैल्यूज तुमको निकालने के लिए बोलेगा, तो इसी तरह हम लोग पुट करके निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए एक और लेते हैं इसी टाइप का, देखते हैं बना के। मान लो f(x) इज फाइंड f(-3) एंड f(-2), ऐसा कुछ तुमको दिया, फंक्शन +5 से वो -3 पुट कर देंगे,
स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस 6 15 माइनस 15 15 माइनस 15 हो गया कितना, ठीक है, हो गया ये आंसर। अब अगेन यहाँ पे लिखेंगे, फिर से फंक्शन उतारेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पे लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय -2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर देंगे। -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 5 2 या 10 प्लस 6। अब ये दोनों ऐड होगा, 6 4 10 माइनस 10 कितना आ गया 0, ठीक है। तो सेम तरीके का था वो सम्स, ये टाइप 1। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2। देखो अब आते हैं टाइप 2 में क्या बोलेगा कि फाइंड जीरो, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन टाइप 2 में ऑल द जीरोस सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता में क्या बुलाया था, जीरोस। मान लो एक दिए तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x एफ ऑफ करके तुमको यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 2, आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 उधर क्या बन जाएगा -3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 उधर क्या बन जाएगा -2। यानी सिंपल सा बात ये है कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो दो आंसर आती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी आंसर का नाम क्या था, रूट्स। अब पॉलिनोमियल में therefore zeros are, इसी को बोलते हैं जीरोस, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, हम लोग आते हैं अगले समस्या। अगले क्वेश्चन में स्क्वायर -2x -8, चलो एक क्वेश्चन यहाँ ले लिए। एक से लेके 12 तक सॉल्विंग दिया गया है, उसी में कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। 5x स्क्वायर -8x -4, दो क्वेश्चन उठाते हैं। देखो इसका मिल्टा फैक्टर करेंगे, मिल्टा फैक्टर मल्टीप्लाई हटा चाहिए 4 - 2, मिल्टा फैक्टर आना चाहिए। अगर नहीं पता मिल्टा फैक्टर तो एक बार जाके देख लो, उसका वीडियो अवेलेबल है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया -4x माइनस -8 हो गया क्या यहाँ नंबर
जिसको माइनस करे तो आ जाए 8 और मल्टीप्लाई करे तो आ जाए 20। क्या हो जाएगा आपको बता पाएगा? ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको माइनस करे तो 8 और मल्टीप्लाई करे तो 20। एनीवन? रूल क्या है, यहाँ का नंबर यहाँ से नंबर से मल्टीप्लाई करता है। 5 4 जा कितना हो गया 20। ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको प्लस करे तो आ जाए 8, नहीं सॉरी माइनस करके आ जाए 8 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 20। यस करेक्ट, 10 माइनस 2 आ रहा है ना माइनस। अब आता था माइनस करके क्यों खोजे, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या था माइनस, यहाँ पे साइन क्या है माइनस। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम लोग प्लस करके खोजते, यहाँ प्लस रहता तो प्लस करके खोजते। तो यहाँ पे हो गया 5x² 10 माइनस 2x माइनस 4। यहाँ पे हो गया 5x² प्लस माइनस हो गया माइनस 10x माइनस माइनस हो गया प्लस 2x माइनस 4। इन दोनों से कॉमन किया जा रहा है 5x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2। इन दोनों से कॉमन किया जा रहा है प्लस 2, सेम बैठेगा, जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आएगा। इसके बाद x माइनस 2 और यहाँ पे हो गया 5x प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 एंड 5x प्लस 2 इक्वल टू कितना ले लेंगे 0। तो आइदर x माइनस 2 इक्वल टू y 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये दो है, एक इधर है एक इधर है। पहले दोनों नोट करो फिर हम लोग आते हैं अगले सम्स को लेकर। वैसे बता दें ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2 रहेगा ये। चलो, तो पहला वाला सम्स था कि पर्टिकुलर वैल्यू देगा तो कैसे निकालते हैं, दूसरा बताया कि जीरोस कैसे निकालते हैं। अब तीसरा आते हैं जीरोस का रिलेशंस निकालेंगे हम लोग पहले। देखो हम एक इक्वेशन लेट किए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशंस। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक x पावर 2। अब इसको सॉल्व करने पर दो आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो यानी किसी भी इक्वेशन में x का जितना हाईएस्ट पावर होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर उतना ही आंसर आएगा। मान लो x का हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको सॉल्व करने पर ऐसा कितना वैल्यू देगा 3 वैल्यू देगा। इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है तो यानी x का हाईएस्ट वैल्यू, x का कितना वैल्यू देगा इसमें 2 वैल्यू देगा इसमें। ठीक है, देखो अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर दो आंसर आएगा, हम लेट कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट द जीरोस आर, एक मान लिए अल्फा और एक मान लिए बीटा। ठीक है, ऐसे इससे पहले हम लोग इक्वेशन सॉल्व किए थे तो दो आंसर आता था 2 3, 1 माइनस 5/2, 2 माइनस 1/2। तो हम मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने पर जो दो आंसर आएगा, एक को हम लेट कर लिए क्या अल्फा और एक को हम लेट कर लिए क्या बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ द जीरोस, एक फॉर्मूला भी होता है सम ऑफ द जीरोस। तो फॉर्मूला होता है क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ द जीरोस, इसका मतलब इन दोनों का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कौन है b और x² का कोफिशिएंट कौन है a। तो फाइनली क्या निकला, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला माइनस a/a। समझाया बात। अब अगला जो होता है, अब अगला जो है तुम्हारा, इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा। कांस्टेंट टर्म कौन है c और x² कौन है a है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही बात हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द, यहाँ जीरोस लिखे हैं, जीरोस की जगह वहाँ रूट्स आ जाएंगे, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये करवाए हुए हैं, है ना, इसीलिए बोले उसका एकदम कॉपी वो कॉपी पेस्ट है। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या आ गया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या आ गया सी बाई ए। पहले इसको नोट करो, इसका और एक थ्योरी है बताते हैं जल्दी। चलो एक तो थ्योरी हुआ, अब लिखो हेडिंग दो कि हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मेट देखो क्या है, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, तो उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू जीरो, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस रूट ऑफ द जीरोस। यानी अगर किसी इक्वेशन में अल्फा बीटा हमको मिल जाए तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, समझते हैं ये नोट करें, अगले टॉपिक पे आते हैं। तो थ्योरी यहीं तक रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो लास्ट जो हम थ्योरी दिए कि फॉर्म कैसे करते हैं या फिर जीरो कैसे निकालते हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए